अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, पिछले 13-14 सालों से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में अकमल बरादरान का एक बड़ा नाम रहा है। कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल, ये तीनों भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पर भी कर चुके हैं। ये तीनों मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन थे। एक वक्त ऐसा भी था जब कामरान अकमल और उमर अकमल दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान थे। दोनों बैक वक्त कौमी टीम का मुख्तलिफ मौक़ों पर हिस्सा भी रहे हैं, मगर टैलेंटेड होने के साथ साथ अकमल बरादरान शुरू से ही टीम के मतनाज़ा किरदार भी रहे हैं। 2007 में जब शुएब मलिक को कौमी टीम का कप्तान बनाया गया तो बाकायदा टीम में पार्टीबाजी और धड़ेबंदियों की इतलात आने लगी और इन धड़ेबंदियों का मास्टरमाइंड कामरान अकमल को करार दिया गया। इसके अलावा जब 2008-9 में उमर अकमल को डेब्यू करवाया गया तो इनके भी टैलेंट के सभी दिलदादा हो गए। इनमें भी क्रिकेट की सलाहियतें कूट कूट कर भरी थीं, मगर मौसूफ भी जल्द अपने बड़े भाई की तरह मतनाज़ा तीन किरदार बन गए। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन के झगड़े की बात हो या फैसलाबाद के मुनव्वर थिएटर में गुलगपाड़ा, कोच मिकी आर्थर के साथ लफ्जी जंग हो या दूसरे प्लेयर्स के साथ झगड़ा, ये हर काम में सरे फहरिस्त रहे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता विकेट कीपर की ये फैमिली कौमी टीम से बाहर होती चली गई। मगर साल 2015-16 में इसी फैमिली का एक और फर्द बाकायदा कौमी टीम का हिस्सा बना और सिर्फ एक साल के मुख्तसर अरसे में कौमी टीम का मुस्तकिल मेंबर भी बन गया। मेरे ख्याल से आप अब तक समझ चुके होंगे इस मायानाज मिडल ऑर्डर बैट्समैन का नाम बाबर आजम है। ये कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल के कज़न हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स का भी हिस्सा हैं और पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी हैं और पाकिस्तानी स्क्वाड के मुस्तकिल मेंबर भी बन चुके हैं। व्यूअर्स, बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को जिंदा दिलाने शहर लाहौर में पैदा हुए। इनका बचपन अंदरूने लाहौर की गलियों और मोहल्लों में टेप बॉल से क्रिकेट खेलते हुए गुजरा। लंबे अरसे तक क्लब लेवल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद इन्हें साल 2012 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपी गई। बाबर आजम एक वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनेर्ड दाएं हाथ के बैट्समैन हैं। ये मुख्तलिफ एज ग्रुप क्रिकेट का एक वसी तजर्बा रखते हैं। ये अंडर 15, अंडर 19 और अंडर 23 में कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके अलावा ये गायना अमेज़न वॉरियर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड्स, रावलपिंडी रैम्स, सुई नादरन गैस और ज़रई तरक्याती बैंक की जानिब से भी खेल चुके हैं। इन पर किस्मत की देवी साल 2015 में मेहरबान हुई जब कौमी दौरे पर आने वाली जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ लाहौर में ओडीआई डेब्यू करवाया गया, जहां इन्हें काफ़ी नीचे बैटिंग के लिए भेजा गया। मगर बाबर आजम की असल सलाहियतों का तब पता चला जब साल 2016 में यूएई के दौरे पर आई वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की। इन्होंने शानदार 120 रन स्कोर करके न सिर्फ अपनी गैर मामूली क्रिकेटिंग टेक्निक को साबित किया बल्कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। इसी होम सीरीज के दूसरे मैच में भी बाबर आजम ने वही शानदार कारकर्दगी दिखाई और एक मरतबा फिर वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स को आउट क्लास करते हुए एक और सेंचुरी स्कोर की। 2 लगातार सेंचुरीज स्कोर करने के बाद बाबर आजम के पास अब ये सुनहरी मौका था कि वो सेंचुरीज की हैट्रिक करके खुद को उन अजीम बैट्समैन की फहरिस्त में शामिल करवा लेते जिनके पास ये रिकॉर्ड्स थे। और जब तीसरे ओडीआई में भी बाबर आजम ने 106 बॉल्स पर 117 रन स्कोर किए तो ये पाकिस्तान के तीसरे ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने सेंचुरीज की हैट्रिक की। नाजरीन, 3 लगातार ओडीआई सेंचुरी स्कोर करने के बाद कई बड़े रिकॉर्ड्स खुद ब खुद बाबर आजम की जोली में आन गिरे। मसलन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में सबसे ज़्यादा 360 रन बनाने का रिकॉर्ड और इसके अलावा 3 ओडीआई मैचेस में 350 से ज़ायद रन बनाने का रिकॉर्ड भी शामिल है। ओडीआई सीरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाने के बाद बाबर आजम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट डेब्यू 13 अक्टूबर 2016 को ही करवाया गया। ये एक डे एंड नाइट टेस्ट मैच था। इन्होंने जब अपने पहले ही टेस्ट की पहली इनिंग में 69 रन स्कोर किए तो इसी के साथ बाबर आजम डे एंड नाइट टेस्ट के डेब्यू मैच में भी 50 स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन भी बन गए। दोस्तों, 19 जनवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम तीसरे ओडीआई मैच में तेज तरीन 1000 रन स्कोर करने वाले जॉइंट प्लेयर भी बन गए। इन्होंने ये कारनामा अपने 21वें मैच में सर अंजाम दिया। बाबर आजम के अलावा साउथ अफ्रीका के डीकॉक, इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट, इंग्लैंड ही के केविन पीटरसन और वेस्ट इंडीज़ के सर वेवर रिचर्ड्स 21 मैचेस में ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बदतरीन शिकस्त के बाद जब अजहर अली को ओडीआई कैप्टनसी से फारिग करके सरफराज अहमद को ओडीआई कैप्टन बनाया गया तो बाबर आजम को इनकी हालिया शानदार कारकर्दगियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया। हालांकि इस वक्त टीम में प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक और असद शफीक जैसे प्लेयर्स भी टीम में मौजूद थे, मगर पीसीबी ने इन्हीं की सलाहियतों पर ही एतमाद का इजहार किया।
दोस्तों बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स की अशद ज़रूरत बन चुके हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए 11 टेस्ट, 36 ओडीआई और 14 टी20 मैचेस खेल चुके हैं। टेस्ट मैचेस में इनकी कारकर्दगी फिलहाल ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं रही। 11 टेस्ट मैचेस खेलकर इनकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 23 की रही है, मगर टी20 और वनडे फॉर्मेट में इनकी बैटिंग एवरेज आउटस्टैंडिंग रही है। ये 36 ओडीआई खेलकर 1758 रन 58 की एवरेज के साथ बना चुके हैं, जिसमें 7 सेंचुरीज और 7 50s भी शामिल हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 125 है, जो इस वक्त 56 नंबर की शर्ट ज़ेबतन करते हैं। व्यूअर्स, बाबर आजम की रन्स बनाने की मुश्किल मिजाजी और बर्क रफ्तारी से इस वक्त पूरी दुनिया मुतासिर है। खासतौर पर इंडियन मीडिया इस मायनाज यंगस्टर को 10 में से 10 नंबर देने पर तुला है, जबकि कुछ माहिरीन क्रिकेट इनको पाकिस्तान के विराट कोहली भी करार देते हैं। जबकि चंद इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम बहुत जल्द सेंचुरीज की दौड़ में विराट के नज़दीक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कैरियर के आगाज़ में सेंचुरीज बनाने की इस रफ्तार से सभी मुतासिर हैं। इनका चारों जानब चलने वाला बल्ला और इनकी बला की खुद एतमादी ये साबित करती है कि बाबर आजम ना सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, बल्कि हर तरह के कंडीशंस और हर तरह के प्रेशर में भी भरपूर परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि बाबर आजम पाकिस्तान की कामयाबियों में ऐसे ही हमेशा मौसर किरदार अदा करते रहें और पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाते रहें। आमीन। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।